नमस्कार दोस्तों। ये टॉपिक है पेरेंटिंग एंड सिबलिंग रिवलरी का। मेरे पास बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन में आते हैं। मुझे एक ट्रेंड दिख रहा है अभी इंडिया में कि भाइयों की आपस में, भाई बहनों की और बहनों की, ये सिबलिंग यही होते हैं, इनकी बन नहीं रही है। एंड इसमें जो पेरेंट्स हैं उनके चाहे छोटे बच्चे भी हैं, मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, ठीक है। और जिनके भाई बहन खुद स्टेज पे आ गए उनको भी बताने वाला हूँ कि इसका फिनोमेना क्या है, गड़बड़ क्या है इसमें। बहुत पेरेंट्स कि जब कंसल्टेशन के आते हैं, जी हमने तो दोनों को इकट्ठा देख एक जैसा किया, हम तो सेम ही पेरेंट्स हैं। अब एक बच्चा ऐसे करता है, दूसरा बच्चा ऐसा करता है, हम तो, यू हैव टू रिमेंबर यहीं गड़बड़ है, यहीं पकड़ लेता हूँ। अगर बच्चे बिल्कुल ही 10 महीने, 12 महीने, 1 साल के गैप पे हुए हैं तो फिर अलग बात है, बट जहाँ भी गैप दोनों में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ज़्यादा गैप आ जाता है, द पेरेंट्स आर नॉट सेम। कहेंगे क्या बात कर रहे हो यार, पेरेंट्स तो वही तो हैं, वही पापा मम्मी हैं, मैं और मेरी वाइफ, मेरे बड़े बच्चे के माँ बाप, और ये छोटे के कोई अलग थोड़ा है, अलग हैं जी। क्योंकि अलग इसलिए हैं, आप ध्यान से समझना, जो आप 30 साल पे थे वो आप 35 पे नहीं हो, जो आप 35 पे थे वो आप 40 पे नहीं हो, जो आप 40 पे थे वो 45 पे नहीं हो, जो आप 45 पे हो आप 50 पे नहीं हो। आपने एक की शादी करी 2017 में, दूसरे की कर रहे वाले हैं अब 2023 में, 6 साल का फ़र्क है। एंड लड़का लड़की में फ़र्क हो जाता है। उस 6 साल में आपकी इकोनॉमिक कंडीशन में फ़र्क पड़ जाता है, आपकी लाइबिलिटीज़ में फ़र्क पड़ जाता है, बाकी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। तो एक्चुअली हाउ यू बिहेव इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। पेरेंट्स आर ऑल्सो चेंजिंग ऑल द टाइम। एंड जो हम जब जैसे कहते हैं ना कि हम, मैं एग्जाम्पल के तौर बताता हूँ, 6 महीने के बच्चे को जब आप उठाते हो ना गोदी में, तो वो 4 साल का बच्चा भी देखता है कि मुझे क्यों नहीं उठा रहे। उसमें इतनी अकल नहीं है कि तो उसे भी उठाया गया था, उसे भी उतना प्यार किया गया था, और उसे तो 4 साल ऐसा प्यार किया गया था कि खुद किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता था क्योंकि दूसरा बच्चा नहीं आया था। वो बच्चा अपने आप नहीं समझेगा, आपको उठाना है उसको। मैं एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ, एक हाथ में उसको उठाना है, दूसरे को, वो 4 वाले को उठाने में थोड़ा भारी हो जाता है, जोर लगता है, और उसको भी उठाना है, उसको भी फील कराना है कि ये आ गया है ना, ये आ गई है, तो तेरा कुछ इसमें कम नहीं हुआ है, तेरे को एडिशनल प्यार मिलेगा। अब तेरे को 2 लोगों का, अभी तीसरे का भी है। इस तरह करना है, यू हैव टू ऑलवेज। जब हम क्या करते हैं, 2 साल 3 साल बड़ा कोई सिबलिंग हो जाता है ना, उसको तो कहते हैं तू बड़ा समझदार हो जा। पता नहीं कितना समझदार कर लेते हैं। मैं कभी इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, कर्स ऑफ बीइंग एल्डर सिबलिंग। ये भी एक कर्स है। मेरा एक कर्स ऑफ ए गुड बॉय वाला बहुत हिट हुआ है वीडियो, ठीक है, बहुत लोगों ने पसंद किया है, ठीक है। अगर वो नहीं देखा तो आप लोग देखना। बट देयर इज़ अ कर्स ऑफ बीइंग एल्डर सिबलिंग ऑल्सो। छोटे वाले के नखरे रहते हैं और वो पूरे करे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को एक्चुअल में अंदर से लगता है कि यार, सच भी ये बात है कि जितना प्यार बड़े वाले को किया जाता है, ठीक है, अब हम लोग ये सब चीज़ें में ना लोग उतना छोटे वाले का थोड़ा केयर फ्री हो जाता है, तो पेरेंट्स हमेशा कांस्टेंट गिल्ट में ही रहते हैं कि नहीं, इसको तो हम उतना कर नहीं रहे। तो उसको आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा दिया जाता है, इनर वर्ल्ड में उतना नहीं दिया जा रहा। आप समझ रहे हैं, इनर वर्ल्ड होती है, एक अंदर से होता है और एक बाहर से होता है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ये नहीं समझ सकते, अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं आई है। उनके जब खुद के बड़े बच्चे और छोटे हो जाएंगे तब शायद उनको समझ में आएगा कि जेठा क्या होता है और छोटा क्या होता है। और छोटे वाला जो बच्चा है ना, उसको कॉन्स्टेंटली ये चीज़ पता है समहाउ, वो पता नहीं, वो शैना हो जाता है, उसको पता है कि देर इज समथिंग अमिस, सम गिल्ट इज देयर इन द पेरेंट्स। क्योंकि वो पहले वाला बच्चा सो रहा है, गिर रहा है, उसकी प्रैम आ रही है, ये आ रही है, सेकंड वाले को तो कई बार सेकंड हैंड चीज़ों से, बड़े वाले की सेकंड हैंड चीज़ों से काम करना पड़ता है, तो उसको भी अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं, मैं अपना नया लूँगा, नया लूँगा। तो उसकी न्यूसेंस रहती है, छोटे वाले की न्यूसेंस हमेशा रहती है। आपने भी देखा होगा फैमिली में। एंड क्या होता है, गिल्ट ट्रिप भी कर जाते हैं कई बार। पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे बड़े वाला सेट हो जाए, छोटे वाले को तो संभाल लेंगे। एंड अंदर आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। मेरे को एक यूपी के थे, कहीं हम कंसल्टेशन वगैरह पे जा रहे थे, एंड काफ़ी बड़े, मतलब एस्ट्रोलॉजी की और उस सब बातें हो रही थी। मैं उसको, इसको एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं बनाऊंगा क्योंकि लोग कई बार ऐसे हो जाते हैं, नहीं समझ में आती बातें, बट मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। उनने मुझे कहा, कहता पेरेंट्स ना, पहले तो, अब तो 2 बच्चे होते हैं, पहले तो 3 4 5 6 होते थे पुराने टाइम में, आपको पता है। पेरेंट्स अंदर से विश करते थे एक नालायक सा रह जाए, हमारे साथ रहेगा। लायक तो सारे बाहर निकल जाएंगे, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गया, उनका टाइम पास क्या होगा, ठीक है। तो अब भी वो क्या, बच्चे तो 2 हो गए, लेकिन पेरेंट्स ना चाहते हैं यार एक तो पास रहे, ये भी एक फैक्ट है।
और जो पास रहता है ना, उससे प्यार ज़्यादा होगा, क्योंकि रोज़ दिखता है, उसके बच्चे दिखते हैं, उसकी बहू दिखती है। पर ये आपको रियलाइज़ करना है, पेरेंट्स को बता रहा हूँ, अपनी सबकॉन्शियस में गलत है भाई। बड़ा वाला सेट हो गया, बड़े वाले से तुमने अरमान निकाले, बड़ा वाला कहीं चला गया, ये हो गया, एक सेट हो गया। कई केसेस में उल्टा भी हो जाता है कि बड़ा वाला किसी कारण नहीं हो रहा तो छोटे वाला हो गया, तो फिर वो बड़े वाले की तरफ हो जाता है गड़बड़, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल बड़ा छोटा, बड़ा वर्सेस छोटा नहीं बनाने वाला। लेकिन पेरेंट्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे मैंने देखा है, वो पिक एंड चूज़ करते हैं। जैसे जो ज़्यादा सबसर्विएंट बच्चा होता है, जैसे जिसने आपकी मर्ज़ी से शादी करी, कम्युनिटी में शादी करी, तो वो अपने आप थोड़ा प्यारा लगने लग जाता है। जो थोड़ा विद्रोही टाइप सा बच्चा होता है, अपनी माइंड ऑफ हिज़ ओन, अच्छा जिसका कई बार क्या होता है, माइंड ऑफ हिज़ ओन होता है या हर ओन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है या अपने हिसाब से चीज़ें करता है, तो वो लाइफ में सक्सेस भी पा जाता है कई बार। ज़रूरी नहीं है, मतलब देयर इज़ नो डायरेक्ट कोरिलेशन कि जो पापा मम्मी की बात नहीं मानता वही सक्सेस पाता है, ऐसी बात भी नहीं है। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है ना, पेरेंट्स का, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पेरेंट्स आर ह्यूमन बींग्स, उनको हमने वैसे बोल देते हैं भगवान का दर्जा देना चाहिए। मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी पेरेंट्स की तरह, इंसान की तरह ही देखना चाहिए, फ्रेंड की तरह ही देखना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स का भी पिक एंड चूज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन, भाई ये मीठे बोल बोलता है, एक दिन मैं मीठे, पेरेंट्स को जो मीठे बोल चाहिए वो मीठे बोल से व्हाट डू दे मीन, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए ना तो ये भी बना दूंगा, ठीक है। मेरे, आप लोग को पता है यूट्यूब पे जो मेरा कंटेंट है, मेरे टॉपिक्स हैं, वो सर्चेबल भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं रहा है वो टॉपिक्स बनाना, तो छोड़ो, मतलब देखने वाले भी नहीं सोच रहे, बनाने वाले भी नहीं सोच रहे। दैट्स वाई उनके व्यूज़ मिलियंस में नहीं आते, क्योंकि वो सर्च रिजल्ट में ज़ीरो है, कोई सर्च ही नहीं करता। बाकी एक दो आयुष्मान खुराना की पिक्चर की तरह भाई साहब भेज दो, दे दो, दिखा दो, ग्रुप पर डाल दो, वो तो वो उस हिसाब से व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी को तो बनाना है ना ओरिजिनल कंटेंट, तो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लिखो पेरेंट्स के मीठे बोल सिंड्रोम, ठीक है। उनको मीठे बोल में क्या चाहिए और कितने मीठे बोल आपको दे सकते हो और क्यों नहीं देते और क्यों चाहिए, वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर आते हैं इस पर, पेरेंट्स की ही गलती है अगर भाई बहनों में ना बने, भाइयों में ना बने और बहनों में ना बने। ये चीज़ का जिम्मेवारी पेरेंट्स नहीं भाग सकते। उनका, वो कैसे बीज बोए गए, वो बीज बचपन में बोए जाते हैं, एंड फिर वो करेक्ट किया जा सकता है उसको, आपको। एंड इसमें सबसे बड़ा रोल पिताजी का ज़्यादा है। जहाँ पिताजी चले जाते हैं फिर तो कहानी मुश्किल हो जाती है रिकवर करनी, क्योंकि माता जी की बैटिंग होती है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ फियर। तो मैं यहाँ माताजी को नहीं बोलता कि माताजी नहीं कर सकती इस प्रॉब्लम को सॉल्व, यहाँ पिताजी कर सकते हैं। दो भाई हैं, एक की बहू से बनती है सास की, एक से नहीं बनती, तो उसमें जिसकी नहीं बनती उस लड़के का क्या दोष है, नहीं बनती उसकी वाइफ की, अब क्या करे, वो नहीं बनाना चाहती उसकी बीवी, तो आप ही का लड़का है, आप उसको कैसे गिव अप कर सकते हो। नहीं बनती, ये भी एक पीड़ा का विषय है, नहीं बनती। तो पर आप एज ए पिता, आपको तो देखना है कि आपके दोनों बिल्कुल बराबर हैं। हम कह देते हैं बराबर है, बराबर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर मैं ये कह रहा हूँ 45-55 तक भी ले आओ, 47-53, 45-50 के जोन के अंदर भी रख लो ना, तो उनकी बनी रहती है। पर जब हम ये 30-70, 20-80, 10-90, 0-100 की तरफ चले जाते हैं, यहाँ बहुत कष्ट आता है। और उसमें फिर क्या हो रहा है, बिकॉज मेरे पास आते हैं फैमिली के इश्यूज, कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी के लगे हुए हैं, कोर्ट केसेस करने, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कोर्ट केसेस करने जनता लगी पड़ी है। भाइयों के अंदर ऐसा हो रखा है, भाइयों में भी प्रॉपर्टी का है, बहन बहन भाइयों में भी है, बहनों के अंदर भी है। मतलब कोई, फिर वो कहते हैं फिर पैसा, ये पैसा ही बर्बाद कर रहा है। अरे पैसा बर्बाद नहीं कर रहा भैया, योर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट मनी, योर लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग मनी एंड डिस्कसिंग मनी इज द इशू, मनी इज नॉट द इशू। अच्छा रिश्तों से ऊपर पैसा हो गया, रिश्तों से ऊपर पैसा नहीं हुआ, पैसे को समझा ही नहीं, बेवकूफ़ थे, बात ही नहीं करी। अरे भैया सबको ही तो पैसा अच्छा लगता है, अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो भी 5-5 करोड़ मिलना चाहिए। नहीं मैंने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, तू तो था ही नहीं, तू तो गायब था ही था, तो भाई तू 5.5 ले ले, 4.5 करोड़ मेरे को दे दे, तूने 1 करोड़ से ज़्यादा का ख्याल रख लिया क्या। अरे वो ख्याल रखने के लिए अगर कोई आपने 10-20 हज़ार रुपये की पर मंथ रखी भी हुई है, साल का 2 लाख रुपए का उसका खर्चा हो रहा है, और 10 साल किसी ने उसका कर लिया तो 20 लाख का ही हुआ। नहीं खाना भी खिलाया था, कपड़े भी दिलाए थे, अस्पताल भी ले गए थे, ये कितना इलाज हो जाएगा एक आदमी का, आप ये तो बता दो। नहीं उनकी न्यूसेंस थी भी, गाली थी, चल वो भी समझ ले कि जो एक सास के साथ रह रही थी और उसकी बर्दाश्त करती थी, और उसकी भी कोई कीमत लगा लो यार, तो भी 6-4 करोड़ पे सेटल कर लो, 2 करोड़ एक्स्ट्रा ले लो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 10 करोड़ का,
दिस कैन वेरी टू 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, अपना वो कर लो। अरे इतना लालच तो नहीं कर सकते ना। मतलब कब्जा करना है प्रॉपर्टी पे, बेसिकली किसी का हिस्सा मानना। ठीक है, एक वो लोग कहते हैं एक भाई निकम्मा है, एक बहन निकम्मी है, बेटी निकम्मी हो तो दूर रहती है। अरे बेटी निकम्मी है, दूर रहती है, कभी मदद नहीं करती बेटे, क्योंकि इस तरह के ना नैरेटिव्स बनाए गए हैं। बेटा ही देखेगा, बेटा ही देखेगा तो सब कुछ जाएगा, ये इसको लिंक वो करना है। अगर ऐसा ही आपका रिश्ते इतने खराब में, अपनी प्रॉपर्टी बेचो, बैंक में रखो, अपना खुद ही ख्याल रखो फिर, या रिवर्स मॉर्गेज कर लो। आप अपने मतलब इट्स सच ए सैड थिंग अबाउट इंडियन पेरेंट्स व्हिच आई वांट टू टेल, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू पैच अप अमंगस्ट द सिबलिंग्स। वो इनफैक्ट उसमें खाई डालकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म जो कि यूट्यूब है, उस पर आके ऐसे बोलने में बहुत मेरे को भी विचलित फील होता है। अरे तुम्हें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं क्या है ना इंडिया में, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते आप, किसान के खिलाफ नहीं बोल सकते आप, पेरेंट्स के बोल नहीं सकते, पर सब सब भुगत रहे हैं, साइलेंटली भुगत रहे हैं। और मेरे को बोलना इसलिए हो रहा है कि मेरे को सपने नहीं आ रहे, मुझे लोगों का मैं कंसल्टेंट हूँ जी, अलग अलग चीज़ें करता हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। पेरेंट्स दुख दे रहे हैं बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए। कृपया करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना ये सच है नहीं है। कम से कम 50-100 कुछ आएंगे तो लोग बोलेंगे तो सही, नहीं यार है ये लिखा हुआ है किसी ने। कोई मैं अपने फर्जी कमेंट तो नहीं लिख सकता, फर्जी कमेंट तो 2 4 5 10 लिख लेगा, 100 200 500 1000 तो नहीं लिखे जाते, है ना। तो प्लीज़ लिखो कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हो रही है नहीं हो रही हैं। मैं बोल रहा हूँ कहीं भी अगर कुछ, अब वो बोलेंगे पुनर्जन्म, मोक्ष, लाइफ, ये सब ये साइंस है, प्रूव करके दिखा, तो आदमी उस जोन में नहीं जाता। लेकिन आप ये बताओ, तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, ऐसे काट करके जाओगे, दोबारा फिर आओगे, ठीक है, फिर पता नहीं कौन सी योनि में जन्म लोगे। ऐसे मत काम करो यार पेरेंट्स, अपने लालच के लिए, अपने लालच के लिए मत करो ऐसे। आपको आपको आप बात ही नहीं करना चाहते, समझना ही नहीं चाहते, आपने बस अज्यूम कर लिया वी विल सी एंड वॉच। भाई हमारे साथ कौन कैसा होगा हम उस हिसाब से करेंगे। अच्छा, बड़े सेल्फिश हो यार आप तो, हैं। जो अच्छा होगा उसको कुछ देना तो ये तो स्वाभाविक है ना, और जो खराब होगा उसको देने में तो फिर पिता का रोल आता है। बाप और पिता में भी तो फर्क है। बाप बनना तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना पड़ता, सबको पता है, सबको पता है बाप बनने में कोई एफर्ट नहीं लगता, ठीक है। कोई किसी का बाप मतलब आप समझते हैं बायोलॉजिकल। पिता इज ए बिगर वर्ड, पिता, परम पिता भी जैसे बोलते हैं ना, पिता 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 इज ए डिफरेंट थिंग। पिता बनो यार, नहीं बन रहे लोग, बाप ही बन के रह जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस दिन ये पिता और बाप का फ़र्क पता चल जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा। आपको आपके जो ये डीएनए है वो आप छोड़ के जा रहे हैं, आप उसको चाहते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में रहे। क्या नाम कमाया आपका, अगर आपने कुछ पैसा कमाया, ये कमाया, जो भी कमाया, सुख, आपके बच्चे कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई चीज़ हो सकती है, आप मुझे बताओ। कौन से फिर संस्कार क्या दिया आपने, नहीं जी इसकी तो बहू ने, बहुत सिंपल है, इसकी बहू ने लालच कर दिया, इसके दामाद ने लालच कर दिया, हमने तो बड़े अच्छे पाले थे। ऐसे नहीं था जी, नहीं था जी। आपने अगर प्रेम ऐसा किया होता ना तो बहू कोई आ जाती, कुछ बहू के नाम पे तो वैसे भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है यार, दामाद के नाम पे तो वैसे भी नहीं हो रही, वो उसी के नाम पे, बच्चे के नाम पे जाना है। बच्चा, आप ये क्यों नहीं मानते आपका बच्चा ही लालची या बेवकूफ़ है या गलत है, या आप ही गलत, तो ये क्यों नहीं मानते। कितना ईजी है ब्लेम करना कि हम तो 4 जो ओरिजिनल फैमिली थे, हम तो जी बहुत ही प्रेम थे, बच्चों की शादी हुई, बर्बाद स्पाउसेस आ गए, इन्हीं ने बिगाड़ दिया। कितनी अच्छी नैरेटिव है ना अपने आप को अच्छा फील गुड कराने की, बहुत लोग इस पे रह रहे हैं। आज तक किसी बहू को कोई सास ससुर चवन्नी भी दे के गए हो तो बता देना। आज तक किसी भी दामाद को सास ससुर चवन्नी भी दे के गए हो तो बता देना। अपनी बेटी को दे के जाते हैं या अपने बेटे को दे के जाते हैं, पर एहसान उम्र भर ऐसे देते हैं जैसे उस पे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर दे के जाओगे तो अपनी को दे के जाओगे, दे दो, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, और ऑप्शन है तो एक्सरसाइज कर लो। लेकिन वो ऐसा दिखता है कि नहीं तुम्हें इस तरह करे, एंड वो उसमें पावर पॉलिटिक्स बहुत है। इस पर मैं और भी वीडियोस बना दूंगा, पावर डायनेमिक्स क्या है, पर ये मैं आज एक फिनोमेना प्ले आउट करता है, एंड इसमें सिर्फ दोषी पेरेंट्स हैं और कोई नहीं है। बहुत इजी है नेक्स्ट जनरेशन को ब्लेम करना। जी आपने कैसा ट्रीटमेंट किया था बच्चों का बचपन में, और उनकी वो क्या याद है। आपने अपनी तरफ से तो कुछ किया था, आपको लग रहा था मैंने बराबर किया, बट आप बराबर कर नहीं सकते क्योंकि आप सेम नहीं है पूरे टाइम पे।
आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं है। मे बी जब बड़ा बच्चा था तब आप गरीब थे, या कुछ और उल्टा भी हो सकता है, वाइसे वर्सा भी हो सकता है। सो अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना प्लेइंग आउट इन योर लाइफ, ट्राई टू रेक्टिफाई, एटलीस्ट एक्सेप्ट इफ यू कांट रेक्टिफाई, बिकॉज एक्सेप्टेंस में ही 50% सोल्यूशन हो जाएगा। लोग मानते ही नहीं ये बात। इट इज़ ओपनली अपने बच्चों को कह दो, यार ये ना ज़्यादा प्यारा लगता है, इसके बच्चे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, इसकी बहू ज़्यादा कहना मानती है, मेरा तो दिल इसके लिए धड़कता है, तेरे लिए कम धड़क रहा है, क्या करूँ यार, तू बता। सच बोल दो। और इसके लिए ज़्यादा धड़क रहा है, ये सच बोल दो ना, सच बोल दो। अगले आदमी को बुरा लगेगा तो लेट हिम नाउ डू इंट्रोस्पेक्ट कि उसने कैसे बिहेव किया एंड क्या। या तो खुल के बोलो कि भैया मैं हूँ दादाजी, मेरी जो ज़्यादा सेवा करेगा, चाहे पोता कर ले पोती कर ले, मैं डायरेक्टली उसको भी दे दूंगा, ठीक है, फिर ये मैं बाईपास भी कर दूंगा। जो करना है खुल के करो ना, ट्रांसपेरेंसी से करो। अंदर ये घुल घुल घू घू करके क्यों करते हो? बोलो जो मेरे बर्थडे पे आएगा, मेरी नमस्ते करेगा, मेरे पैर छुएगा, मुझे फीलिंग देगा, मुझे अच्छा करेगा, अपना एक चार्ट लिस्ट बना लो ना और फिर दे दो। उसके बाद फिर आपका कोई गिल्ट नहीं, आपने पहले ही बता दिया भाई ये बहू तो रोज नमस्ते करती है, चाय देती है, तुलसी की बुढ़ापे में करती है, मेरे को तो बढ़िया लगती है, मैं तो इसको टूम दे के जाऊंगी अलग से। बोलो, कह के बोलो। ये आपस में तो लड़ाई ना हो ना, फिर आपने बता दिया, आपने फिर वो बता दिया बिग बॉस का घर है, बिग बॉस ये चाहते हैं, बिग बॉस ये चाहते हैं, बिग बॉस ने बता दिया। अब वो फिर वो पार्टिसिपेशन और कंपटीशन हो गया। अब वो एक आदमी कहेगा यार मेरा तो एक बेटा कहेगा कि यार मेरा तो बेहद अच्छा है, पिताजी हैज गॉट नथिंग टू डू, मतलब एंड यू टेल एज पिताजी आई लव ऑल ऑफ यू इक्वली, लेकिन ये सब के लिए मैंने कंपटीशन किया हुआ है। तो उसमें क्या होगा, सिबलिंग्स ये नहीं सोचेंगे कि यार किसको ज़्यादा दिया, इट वॉज बिकॉज ऑफ लव। बोलो लव तो बराबर है, पर ये वाला तो कंपटीशन है, गेम है। अब आप जैसे बर्थडे के दिन गेम खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं, पासिंग द पार्सल खेलते हैं, वो म्यूजिक वाला क्या अलग अलग गेम्स आते हैं, उसमें कोई जीतता है कोई हारता है, तो उसमें तो कोई रोता तो नहीं ना। एक गेम था, आपने रूल बनाए, आपने उस रूल के हिसाब से दे दिया। अब वो बर्थडे में तो 1000 2000 5-10 हज़ार रुपये के गिफ्ट होते हैं, रियल लाइफ में वो 5-10 20-30 लाख के हो सकते हैं, है ना। तो बस वो बता दो आप, और दोनों आपको करने को तैयार हैं, दोनों को बराबर दे दो। और उसमें भी दो दूसरे को भी दो, जो बिल्कुल गेम नहीं खेला उसको भी पार्टिसिपेशन प्राइज नहीं देना, या कंसोलेशन या कुछ प्राइज उसको भी दो। हैव दैट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्राइज ऑल्सो, कि चल कोई नहीं, तूने मेरे को भाव नहीं दिया पर बच्चा तो तू भी है। पर मोटा जो बंटवारा करो, मोटे बंटवारे में मत छोड़ो, ठीक है, छोटे में करते रहो कि भाई जो मेरे बर्थडे पे आएगा उसी को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। सच बात है भाई, है ना। जो आपका बर्थडे है, आप बुजुर्ग हैं, आपके बर्थडे पे कोई आया तो रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए तो आना पड़ेगा ना। आप कोई बिजी है तो जस्ट टू बैट, जो आया रिटर्न गिफ्ट iPhone 14, डिपेंड करता है, पिताजी दादाजी रिच हैं तो ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड बी ट्रांसपेरेंट। ये अपने अंदर ही अंदर कुछ पावर डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स मत खेलते रहो, इज द मैसेज, ठीक है। आई होप ये वीडियोस प्रैग्मेटिकली लोग अप्लाई करेंगे लाइफ में तो बड़ा सुकून मिल जाएगा, बड़ी खुशी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। नया साल स्टार्ट हुआ है, आई थिंक कुछ नया करने में जब हम सोचते हैं कि नया साल है क्या नया करें, तो ये थॉट लेवल पे भी तो नई चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो नयापन क्या है, साल पे साल आता रहेगा, ज़िंदगी चलती जाएगी, सुबह से शाम होती जाएगी, क्या वो डायलॉग है वो तमाम होती जाएगी। ऐसे नहीं करना ना, कुछ तो नए लेवल पे सोचना है। और जो यंगस्टर्स हैं वीडियो देख रहे हैं, अपने पिताजी को भेजो, पिताजी देखो वीडियो ऐसे है, आप क्यों मेरे को इस तरह भाव नहीं देते, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लेट हिम से तू भाव देने लायक ही नहीं है क्योंकि तूने मुझे वहाँ पीड़ा दी। लेट दैट कम्युनिकेशन हैपन ना। आस्क ना, आस्क योर फादर मदर कि मुझे क्यों नहीं उतना भाव देते जितना दूसरे को देते। तो खुल के पूछ लो भाई क्या तकलीफ है। लेट देम ऑल्सो टेल यू समथिंग। दे में से नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और दे में से ऐसा क्यों है। तो थोड़ा सा वार्तालाप बढ़ाओ, कम्युनिकेशन बढ़ाओ, सहज हो, सहजता बोलता हूँ इसको। जैसा फील करते हो वैसा अगले को बता देना। ये नहीं कि बस बीवी के साथ डिस्कस करते रहो कि हाय मेरे साथ ये हो गया वैसे हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।